हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे रे एंड वेव ऑप्टिक्स। और ये प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस 2015 का है। अब हम देखेंगे कि हाल फिलहाल 15, 16, 17, 18 और 19 इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, यानी हाल फिलहाल जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वही वापस से YDSE एक्सपेरिमेंट। So YDSE experiment, a Young's double slit interference. A Young's double slit interference bit S1 and S2 are immersed in water. Refractive index इसका आपको दे दिया हुआ है, refractive index that is 4.3. The position of maximum on the surface of water is this way: x square that is equal to p square m square by lambda square minus d square, where lambda is wavelength in the light in air, refractive index air का आप 1 ले ले, और 2d is a separation between the slit and m be the integer. और ये जो प्रॉब्लम है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो आपको p का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और ये जो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसका कुछ भी आंसर होगा तो 0 से 9 के बीच में होगा। तो इंटीजर टाइप ये प्रॉब्लम है, तो इसमें आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका YDSE एक्सपेरिमेंट है। इसमें कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंज विथ S1 एंड S2 इमर्ज्ड इन वाटर with index refractive index 4/3. The position of maximum on the surface of water are given by, इसका कुछ ऐसा दिया हुआ है, x square that is equal to p square m square lambda square minus d square. अब इसमें lambda जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया हुआ है, 1 दे दिया हुआ। एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और 2d इज ए सेपरेशन, इट्स सेपरेशन बिटवीन स्लिट, एंड m इज एन इंटीजर। द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट है। तो सपोज दैट ये इस पॉइंट पे आके मिला, एक लाइट जो कि इधर से आया और इस पॉइंट पे आया डायरेक्ट। समझिए कि ये S1 है और ये आपका S2 है, और लाइट जो है S2 से इस वाटर से होते हुए इस P पॉइंट पे पहुंचा। तो ये आपका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो यहां पे आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस, यानी कि S2 S1P माइनस S2P। तो ये वाला आपका आपको दे दिया हुआ ये वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3 है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, सो पाथ डिफरेंस S1 है, ये आपका स्लिट S2 है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा कह रहा है कि इससे जो लाइट यहां तक पहुंचा, जो कि वाटर से होके जाएगा, तो यहां से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो इसके केस में क्या होगा, क्योंकि ये वाटर से होके जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दे दिया हुआ है, 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 होता भी है। तो यहां से अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस, तो यहां से आपका आ जाएगा S2, और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज P, S2P माइनस S1P। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये D है, ये भी आपका D है।
आपका आ जाएगा पाथ डिफरेंस, दैट इज S2P माइनस S1P। अब ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट एयर से इस पॉइंट तक पहुंचेगा और एक S2 जो इस रास्ते से P तक पहुंचेगा, और वो इक्वेशन कौन सा फॉलो करेगा, वो इक्वेशन ये फॉलो करेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका D दिया हुआ है, यानी कि समझिए कि ऐसा जैसे कि हम YDAC एक्सपेरिमेंट में हर बार देखते हैं, तो इस टाइप से दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो आपको स्मॉल d दिया जाता था, और ये आपका स्क्रीन और ये आपका कैपिटल D है, और यहां से लाइट इसके मिड पॉइंट से, यहां से लाइट इसमें और इसमें, और यहां से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि यहां पे बनेगा। तो वही है इसमें भी, बस इसमें क्या किया गया है, लाइट बीच में वाटर, यानी कि ये जो लाइट है विच इज पासिंग थ्रू दिस वाटर विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3। और तो हम जब यहां से देखें तो S2P माइनस S1P, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये आपका D है और ये आपका X है, और ये आपका D है, ये आपका X है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये आपका आ जाएगा सिंपली √/D² प्लस X², और ये आपका हो जाएगा √, अब ध्यान से देखिए, EB तो होगा D² माइनस X², लेकिन ये डिस्टेंस एयर में है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं D² प्लस X², लेकिन ये वाटर से पासिंग थ्रू वाटर, ये वाटर से पास कर रहा है तो ये √/D² प्लस X² नहीं होगा। तो यहां से अगर हम बात करें S2P माइनस S1P, अगर यहां से हम पाथ डिफरेंस देखें तो इसके वजह से तो सिंपली हो जाएगा पाथ, ये डायरेक्टली सिंपल सा बात है कि अगर लाइट आया इधर से, ये समझिए कि ये सोर्स है, यहां से लाइट निकला, हालांकि सोर्स ये पे होता है, ये तो स्लिट है, और स्लिट के बीच का गैप आपको क्या हो गया, D प्लस D दैट इज 2D। और यहां पे जो बनेगा, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, समझिए कि X डिस्टेंस है, और लेट्स यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां से S2P माइनस S1P, ये वैल्यू आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बात करें, दैट इज m लैम्डा। सो S2P माइनस S1P दैट इज m लैम्डा, यानी कि इसका जो पाथ डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच में, और इस पॉइंट पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उससे हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, और आपको वैल्यू निकालना किसका है, P का वैल्यू निकालना है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें YDAC एक्सपेरिमेंट से अगर हम लगाएं तो YDAC में हमेशा हम वही देखते हैं कि पाथ डिफरेंस में अगर हम देखें, अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो 2n माइनस 1 इंटू λ/2, और ऐसे है तो m इंटू लैम्डा। तो यहां से अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो ये तो आपका सिंपली हो गया D² √/D² प्लस X²। अब जब हम इसकी बात करते हैं S2P, तो S2P क्या होगा, तो S2P हो जाएगा n-1 इंटू √/D² प्लस X², और यहां पे आपका हो जाएगा, इसकी वजह से इंडेक्स समझ लीजिए 4/3 है, तो ये जाएगा √/D² प्लस X², और ये वाटर से होके जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो समझ लीजिए n है, तो n से मल्टीप्लाई, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू इंटू x, तो यहां से आपका आ जाएगा √/D² प्लस X²
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दैट इज m इंटू लैम्डा। तो ये आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा। मतलब यहां पे आपका क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, या इसको कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे क्या बनेगा, ब्राइट। तो ब्राइट जब भी बनता है तो उसको m लैम्डा लिखते हैं। अब इधर से गया तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया, और अगर इस वे से गया यानी कि लिक्विड से अगर गया तो ये अगर इस वे से गया तो इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कॉमन लेंगे तो यहां से ये आ गया। तो इसको अगर हम लें तो यहां से एक इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो बस वैल्यू यहाँ पे हम पुट अगर कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा। तो यहां से अगर हम निकालें तो आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो यहां से आपका आ जाएगा 4/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा। तो यहां से आपका आ जाएगा 4/3, तो 1/3 ये आ जाएगा, तो ये 1/3 आ गया, तो ये इधर आ जाएगा आपका रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m यानी 3m लैम्डा। तो यहां से आपका आ गया पाथ डिफरेंस, एक इधर से गया तो रूट ओवर डी स्क्वायर, और इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या दे दिया 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका एयर का और ये आपका आ जाएगा वाटर का, तो यहां से आपका आ जाएगा एयर प्लस वाटर, ये आपका एयर का है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से 1 और इसका वाटर का आपका आ जाएगा 4/3। तो यहां से बस इस सॉल्यूशन, बस इसमें बहुत बेसिक चीज है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ये हम तब बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट, यानी कि यहां पे जो बनेगा वो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, और इधर से लाइट आएगा तो वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस वे से अगर आया तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये करेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो ये डिस्टेंस कवर करेगा ही, अब उससे म्यू टाइम्स यानी उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी म्यू का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 4/3, यानी कि ये डिस्टेंस यानी कि S2P इज ग्रेटर देन S1P, और इसी के वजह से क्या बनेगा, ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेगा। आपको दे दिया है कि यहाँ पे ये YDAC एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पार्ट डिफरेंस निकालें और पार्ट डिफरेंस को m इंटू लैम्डा यानी कि इसमें फॉर मैक्सिमा के लिए लिए, और बस दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपको वैल्यू आपका क्या निकालना था, p का। तो ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है कि पार्ट डिफरेंस को आप m इंटू लैम्डा के बराबर कर दें। तो यहां से आपका आ जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3m इंटू लैम्डा। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, सो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से अगर आ गया, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बस वहां पे हम पुट कर देते हैं, और यहाँ से बस कंपैरिजन कर ले, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको दे दिया हुआ, बस पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9m स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल, आपको यहाँ से पी स्क्वायर यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, सो पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा p का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3m। तो p आपका 3m आ गया। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और उसमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स का ये प्रॉब्लम है, और इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.6. It enters in a stack of glass layer from the bottom side at an angle theta that is equal to 30 degree. The interfaces of the glass layer are parallel to each other. The refractive index of different glass monotonically decreasing as this equation. And m is refractive index of mth slab, and delta n that is equal to 0.1. The ray is reflected out parallel to the interface between m minus 1th or mth slab right side of the stack. Find the value of m. तो इसमें हमको m का वैल्यू निकालना है। गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका म्यू का वैल्यू आपको 1.6 दे दिया हुआ है। तो ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.6, इट एंटर्स इन ए स्टैक ऑफ ग्लास लेयर फ्रॉम द बॉटम साइड, यानी कि नीचे से आ रहा है, बॉटम साइड इधर से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, और इसका जो थीटा है यानी कि इंसिडेंट रे जो है थीटा इसका इनिशियली 30 डिग्री पे है। तो कुछ ऐसा दिया गया है कि इसका जो है मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि पहले n है, फिर n माइनस डेल्टा n, फिर n माइनस डेल्टा 2n, यानी कि ये जो है घट रहा है, ऊपर जाते हुए घट रहा है। सपोज दैट यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो m है, और यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो यहां से जब नीचे आ रहा है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि नीचे ये आते घट रहा है। तो m से m-1 हो गया, m-2 हो गया, तो इस टाइप से घट रहा है, और नीचे तो इस टाइप से, यानी ऊपर जाए या नीचे जाए, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से घट रहा है, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से जब आएगा यानी कि यहां पे n है और ये mthमा है, mth टर्म है ये, आप ऐसा समझिए कि नीचे n है और इसमें डेल्टा n इसमें चेंज हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, m टर्म है ऐसा ऐसा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ये mth लेयर है, यानी इसमें टोटल कितना लेयर है, आप ऐसा समझिए कि mth ये लेयर है, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाते जाते ये क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज लास्ट में करते करते यानी कि धीरे धीरे ये घट रहा है। और आपसे क्या कह रहा है कि नीचे से ये इंटर कर रहा है ए लाइट, यानी इट इंटर ए ग्लास लेयर, और इसमें टोटल कितना लेयर है, इसमें आप ऐसा समझिए कि टोटल mth लेयर है, और इसका नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से ये डिक्रीज कर रहा है, और लाइट नीचे से जा रहा है, और डिक्रीज किस रेट से कर रहा है, ये n डेल्टा n, पहले n था फिर दूसरा में गया, तो मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, ऐसे जाते 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 लास्ट में m-1 हुआ, और लास्ट में क्या हो गया, m हो गया। सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और लास्ट में डिक्रीज करते हुए n-m इंटू डेल्टा n से डिक्रीज कर रहा है।
तो ये बात समझ में आ गया कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि इधर से इंसिडेंट हो रहा है, नीचे से इंसिडेंट हो रहा है, और ये इनिशियली नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें कह रहा है कि बॉटम साइड ऑफ एन एंगल दैट इज 30 डिग्री, द इंटरफेसेस ऑफ द ग्लास लेयर आर पैरेलल टू ईच अदर। Interfaces of glass are parallel to each other. Refractive index of different glass monotonically decreasing, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है, और क्या मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, NM। सो NM इज ए, NM का मतलब है कि उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth स्लैब। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth लेयर। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो इसका डेल्टा n का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि डेल्टा n जो है उसका वैल्यू आपका कितना आ गया, 0.1 आ गया, यानी इस रेट से ये घट रहा है। तो आपको वैल्यू निकालना है m का। तो आप बताइए कि इसमें टोटल कितना लेयर होगा, और क्या कह रहा है, द रे इज रिफ्लेक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेसेस बिटवीन mth एंड m-1th और mth स्लैब फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टैक। तो ये इधर से गया और लास्ट में ये पैरेलल हो गया किसके, mth और m-1th लेयर के, ये क्या हो गया, पैरेलल, यानी कि यहां से लाइट निकलते हुए लास्ट में इधर हो गया, यानी इसका जो लाइट है इस वे में वापस हुआ, पैरेलल टू, यहां पे ले हुआ है, द रे इज रिफ्रैक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेस बिटवीन mth एंड m-1th और mth स्लैब ऑफ राइट साइड ऑफ द स्टैक। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसमें आप बताइए कि कितने ले इंसिडेंट किया, और यहां से जब इंसिडेंट किया और इंसिडेंट 30 डिग्री के एंगल पे किया, लाइट इज इंसिडेंटेड जो कि नॉर्मल के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना के यहां से इंसिडेंट हुआ, और इसमें टोटल m स्लैब है, यानी कि m लेयर है, टोटल mth लेयर है। इसमें टोटल mth लेयर है, और यहां से जब लाइट इंसिडेंट किया और फिर एक रिफ्लेक्शन फिर आके यहां पे करेगा, यहां से फिर एक बार रिफ्लेक्शन यहां आके करेगा, फिर एक बार रिफ्लेक्शन यहां आके करेगा, फिर एक बार रिफ्लेक्शन यहां पे आके करेगा, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी करवा के हम दिखाते हैं, तब इस बात को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें एक दो रिफ्रैक्शन करवा लेते हैं, और इसमें टोटल, इसमें सारा पैरेलल स्लैब है। तो इस लेयर से, यानी कि फर्स्ट अगर लेयर से, यानी कि ये जो है आपका फर्स्ट है, तो इससे अगर ये इंसिडेंट किया, तो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाया, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर यहां पे आपका ये आपका 1 है, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, स्लैब 1 से फिर टकराएगा यहां से, फिर यहां से ये लाइट, तो यहां से डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज किस रेट से कर रहा है, तो फर्स्ट वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सेकंड वाला यानी कि इस टाइप से डिक्रीज करेगा, और इस टाइप से आपका टोटल mth है 1, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर इधर 3 हो जाएगा, और अप टू सो ऑन, एंड दिस गोज टू mth लेयर। तो फर्स्ट में यहां से गया तो डिक्रीज कर रहा है, जब डिक्रीज करता है तो आपस में क्या होगा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि यहां पे 30 डिग्री है, यहां पे उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल के साथ इधर से निकला फिर इधर जाएगा, तो ये
ये कुछ भी बनाएगा तो ये 30 डिग्री से थोड़ा सा कम करेगा, फिर जब यहां पे टकराएगा फिर ये आगे जाएगा, फिर ये नॉर्मल के साथ जब एंगल बनाएगा तो ये भी थोड़ा सा 30 से कम आएगा, और धीरे धीरे ये कम आते आते लास्ट में ये इस टाइप से यहां पे जाके टकराएगा, यहां पे, और लास्ट में ये यानी कि mth और nth दोनों के बीच से, यानी कि ये यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो लाइट है यानी कि आफ्टर तो यहां से निकल गया आफ्टर रिफ्रैक्शन, after several refraction light comes out from m-1th and mth लेयर। ये वापस कहां से आएगा, ये इस टाइप से जाएगा और लास्ट में वापस आ जाएगा ये इन दोनों के बीच से। तो ये आपका आ गया। तो इसमें जब भी हम इस टाइप का कंसेप्ट आता है सेवरल रिफ्रैक्शन, और ये जो है जब भी मोनोटोनिकली इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ऊपर जाते हुए घट रहा है, यानी पहले n था, उसके बाद क्या होगा n माइनस डेल्टा n, फिर हो गया n माइनस डेल्टा 2n, फिर n माइनस डेल्टा 3n, अब लास्ट में हो गया n माइनस m माइनस 1 इंटू डेल्टा n, और लास्ट में हो गया n माइनस m इंटू डेल्टा n। सो इस टाइप से ये घट रहा है। तो जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा ये नॉर्मल से दूर जाते हुए दिखेगा। तो जैसे तो पहले थीटा 30 डिग्री था, फिर उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं, when we move from rarer medium to denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ध्यान दे दीजिए यहां पे पहले जब इंसिडेंट किया तो ये 30 डिग्री इसका नॉर्मल के साथ एंगल था, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा और ऐसे सेवरल रिफ्रैक्शन, आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शन लाइट कम्स फ्रॉम ये m और nth लेयर के ये जो बीच वाला पार्ट है यहां से ये क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है। तो जब भी इसमें हम बात करते हैं तो इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी हम देखते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, फिर आप क्या लगाइएगा स्नेल्स लॉ लगाइएगा, स्नेल्स लॉ, आफ्टर यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो इसमें जब भी हम बात करें और ये जो पैरेलल स्लिट रहे, जब भी इस टाइप से पैरेलल रहे तो उसमें हम क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ, 2 ही पॉइंट पे लगाइए, एक इस पॉइंट पे लगा देंगे, ऐसे आपको बहुत सारे रिफ्रैक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो पैरेलल शिफ्ट है, यानी कि पैरेलली शिफ्ट है, यानी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। तो अगर ये पैरेलल शिफ्टिंग का केस है तो इसमें हम क्या करेंगे स्नेल्स लॉ एक तो शुरुआत वाले पॉइंट पे लगाएंगे, अगर ये पॉइंट P है यानी P से इंटर कर रहा है और यहां अगर Q से ये एग्जिट कर रहा है, इफ इट इंटर्स फ्रॉम द पॉइंट P
एंड एग्जिट फ्रॉम द पॉइंट Q, और ये P पॉइंट से इंटर किया और एग्जिट यहां से कर रहा है Q पॉइंट पे, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये पैरेलल शिफ्ट है यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बात करते हैं, तो एक इस पॉइंट पे एक बार स्नेल्स लॉ लगा देंगे, एक बार इस Q पॉइंट पे लगा देंगे। और अगर ये पैरेलल हो तो इसमें आपको m का वैल्यू पूछा है कि बताइए इसमें कितने लेयर होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कितने लेयर होंगे, इस टाइप से इसका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा। तो जब भी डिक्रीज करता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट्स गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बाहर कब होगा, यहां तो 30 डिग्री के एंगल से है, एंगल बढ़ता जाएगा, एक बार ऐसा आएगा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 90 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री से ये 90 डिग्री में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हर बार अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है और इसमें बहुत सारे मतलब m लेयर है, और वो सारा लेयर पैरेलल है, यानी कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला है, सारा एकदम पैरेलल है। तो पैरेलल है तभी हम ये रूल लगा सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो 2 पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो डायरेक्ट अगर हम इसमें बात करें स्नेल्स लॉ की, तो अगर स्नेल्स लॉ हम यूज करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, सो दिस इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, बी यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो अगर इस पॉइंट की बात करें स्नेल्स लॉ की, तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये एयर है, तो एयर का 1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके साथ जो एंगल बना रहा है साइन 30 बना रहा है। और सपोज दैट इस पॉइंट से ये वापस निकला, यानी कि कम आउट पैरेलल टू बिटवीन द लेयर m एंड mth, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स दिस रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ अगर हम यूज करते हैं, तो ये स्नेल्स लॉ और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का सबसे मस्त क्वेश्चन है। और ये इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, दैट इज n, और ये ऊपर घटते जा रहा है क्योंकि मोनोटोनिकली ये डिक्रीजिंग है। सो mth लेयर तक ये पहुंचते पहुंचते, यानी कि इस लेयर तक पहुंचते पहुंचते इसके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचेगा m इंटू डेल्टा n, तो इतना बचेगा। तो सिंपल सा बात है, देखने में आपको बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो ये क्या हो रहा है, अबे फ्रॉम नॉर्मल जाते जाते लास्ट में ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल, तो यही नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बना देगा। यहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का, और ये जब बाहर आएगा इट्स कम्स आउट पैरेलल टू दिस वे, सो इट्स मेक्स द एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा घट रहा है, मोनोटोनिकली घट रहा है, और ये आपका हो जाएगा m इंटू डेल्टा n, और इसका क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 आपको पता है 1 हो जाएगा। सो यहां से हम निकालें तो n माइनस, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट मी चेक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया हुआ, बस एक ही अननोन इसमें है आपका m, डेल्टा n का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, डेल्टा n का वैल्यू आपको 0.1 दे दिया हुआ है, और n 8। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो एक ही अननोन बचेगा, सिर्फ m ही बचेगा। तो यहां से साइन 30 दैट इज 1/2 n माइनस m इंटू डेल्टा n दैट इज इक्वल टू साइन 90 1। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2, इधर बचेगा n माइनस n दैट इज 1.8 m इंटू 0.1। तो यहां से आपका आ जाएगा ये 0.5, 1.8, 0.1 इंटू m। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 0.1 m दैट इज इक्वल टू 1.3, और यहां से आपका आ जाएगा 0.5 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा m का वैल्यू आपका 13 के आसपास आ जाएगा, यानी कि m का वैल्यू आपका आ गया 13। तो इसमें जो लेयर आएगा वो क्या आ जाएगा, 13 लेयर आएगा,
और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इससे बाहर वापस निकल जाएगा। तो स्नेल्स लॉ का सबसे मस्त एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा। और अगर ये पैरेलल स्लेब है यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तभी आप स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हैं, और सारे पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें एन का वैल्यू आपका आया 13, यानी 13 इस टाइप से रिफ्रैक्शन इसमें होगा। और आफ्टर 13 रिफ्रैक्शन 30 डिग्री जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा था, लास्ट में वो 90 डिग्री बनेगा और वापस चला जाएगा। So this is the beautiful question which the asked in JEE 2000